Good morning, students. I am Basant Bansal, your science teacher from SCTB School, Tikurur Sirsa. So लास्ट टॉपिक में हमने लाज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन के टू लाज होते हैं। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज हम प्लेन मिरर में देख पाते हैं और उसको हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करके उस इमेज को हम लोकेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इमेज है वो कैसे बनता है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो हमने प्लेन मिरर के सामने रखा है, फ्रंट में रखा है उस डिस्टेंस पे। इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के अंदर उसको हम सिंपल जो रे डायग्राम है उसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। मान सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो कि हमने मिरर से कुछ डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, बट हम डायग्राम को सिंपल करने के लिए केवल टू रे है लाइट की वो ही यूज़ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट से टू डाइवर्जिंग रे है वो प्रोड्यूस होगी। हम टू डाइवर्जिंग रे लेंगे। रे तीन प्रकार की होती है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल। कन्वर्जिंग तो होती है ऐसी रे ऑफ लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है और एक पॉइंट पे जाके मीट करती है। डाइवर्जिंग क्या आती है, जो एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। और पैरेलल वो होती है जो कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती। तो यहाँ पे क्या आती है, टू डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है वो हम लेते हैं। फर्स्ट जो रे है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ये ए पे क्या करेगी, इंसिडेंट होगी पॉइंट ए पे, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगी, ए से ए एक्स की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होगा। जितना एंगल हमारा इंसिडेंस का बढ़ेगा उतने एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन का बढ़ेगा। मीन जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट ए पे उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसी प्रकार सेकंड जो रे ऑफ लाइट ओ बी, वो पॉइंट बी पे इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये बी वाई डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये जो टू रे है ए एक्स और बी वाई, ये क्या है, आगे की तरफ मीट नहीं करेगी। ये डाइवर्जिंग नेचर की आगे तरफ मीट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ लेके जाते हैं, बैक साइड में इसको मूव करवाएंगे। तो जब हम इसको बैक साइड में मूव करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। कौन से पॉइंट पे मिलेगी, जाके आई पॉइंट पे। तो जहाँ पे ये टू रे ऑफ लाइट हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में नहीं मिल रही बट मिलती हुई प्रतीत होती है। डॉटेड लाइन का मीन्स क्या है कि रियल में नहीं मिलती, रियल में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी वहाँ पे क्या होगा, इसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है। अगर हम जो डाइवर्जिंग रे है उसको एक एंगल से देखेंगे, ये जो हमारा रेज है उसको एक एंगल से देखेंगे तो हमारे पास इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनेंगे उसके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल क्या होता है, एक ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। दो प्रकार के इमेज होते हैं, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, एक ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे प्राप्त होता है जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आप मूवी देखते हो थिएटर के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर, आपको जो पर्दे पे एक्टर दिखते हैं वो क्या है, रियल इमेज है। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो इमेज हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट का एक होता है इरेक्ट, एक होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट का मीन्स सीधा, तो इसमें जो मेज बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है। अगर हम कैंडल को उसकी लो ऊपर की तरफ है तो मेज भी उसमें जो बनेगा उसकी भी लो क्या होगी, ऊपर की तरफ ही होगी, यानी कि इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है। दूसरा क्या करैक्टरिस्टिक होता है, जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। सपोज करो यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की डिस्टेंस होगी हमारी मिरर से वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। जितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, हमारा इमेज की फॉर्मेशन होती है, उतनी दूरी पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। थर्ड क्या होता है, जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, सेम साइज का बनेगा।
जितने साइज़ का हम ऑब्जेक्ट लेंगे उतने साइज़ का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। न तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, न इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अगर मान लो ये पॉइंट साइज़ का था हमारा डॉट, ये भी पॉइंट साइज़ का बनेगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इमेज भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनते हैं वो क्या होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, साइड वे इन्वर्टेड होते हैं। मीन्स क्या है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो ऑब्जेक्ट की राइट हैंड साइड होती है, और राइट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। सपोज जैसे आप इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। आप प्लेन मिरर के सामने, आपका जो ड्रेसिंग मिरर होता है उसके सामने खड़े हो जाइए, और आप अपना जो राइट हैंड है उसको रेज करेंगे, राइट हैंड रेज करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका इमेज बन रहा है प्लेन मिरर के अंदर वो क्या कर रहा है, अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा। आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो आप देखेंगे इमेज क्या कर रहा है, राइट हैंड है वो रेज कर रहा है। तो मीन्स जो साइड उल्टी होती है, लेफ्ट साइड इमेज की राइट होती है और राइट साइड क्या होती है, लेफ्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर जो नेम लिखा होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, ताकि आगे जाने वाला जो व्हीकल लेके जा रहा है जब अपने मिरर में देखे तो उसको जो इमेज दिखे वो क्या दिखे, सीधा दिखे। और क्योंकि आपको पता है कि एम्बुलेंस क्या करती है, पेशेंट को कैरी करती है, वो क्या आती है, उसको इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाती है, तो उनको रास्ता देना हम सबकी ड्यूटी बनती है। इसलिए अगर वो सीधा दिखेगा तो वो उसको ईजिली रास्ता दे पाएगा, और वो जो एम्बुलेंस है बिना किसी रुकावट के सीधी पास हो सकेगी। तो इस प्रकार जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के अंदर वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड या साइड वे इन्वर्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया कि प्लेन मिरर में इमेज वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।